तो इतना समझ में आ रहा है आपको किस तरह से जो था गांव साइड में नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट चला। क्लियर है। अब हम देखते हैं गांव में या हम बात करें जंगलों में, ट्राइबल एरियाज में नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट का क्या रिस्पॉन्स उसको मिला। अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल पीपल की तरफ, जंगलों में क्या हुआ ट्राइबल्स। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रहा है वो आ रहा है आंध्र प्रदेश का, कि आंध्र प्रदेश की गुडे मिल्स, वहां पर हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो भाई साहब का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। इनके बारे में समझने के पहले हम समझते हैं कि गांव में या जंगलों में किस प्रकार का रिस्पॉन्स था, क्या हो रहा था वहां पर एग्जैक्टली, और वो लोग क्यों मूवमेंट में इंक्लूड हुए। तो समझिएगा, जंगलों में आपको पता ही होगा, आप लोगों को अंग्रेजों ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस चीज में है ना। आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी 8th क्लास में, 7th क्लास नहीं पढ़ा था। तो जंगलों में जब एंट्री होने लगी, जब जंगलों में ब्रिटिशर्स एंटर कर गए, जब जंगलों में जाकर के उन लोगों ने ट्राइबल लोगों को मना कर दिया जंगलों की लकड़ियां काटने से, जंगलों की रिसोर्सेज को यूज करने से, तो कहीं ना कहीं जो था ये जो फॉरेस्ट पीपल थे, जो ट्राइबल्स थे, इनके ईगो को लगने लगा। दूसरी बात क्या थी कि ये फॉरेस्ट पीपल की हमेशा से शुरू से ही ऐसा मान्यता रही थी कि दे वर द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, एंड दे हैड द राइट्स अथॉरिटीज ऑन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक तो उनकी अथॉरिटी चली गई। नंबर 2 पे क्या हुआ कि दिस पीपल वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स, है ना, और वो भी बेगार वाला वर्क, ठीक ना, इनको जबरदस्ती उठा करके ब्रिटिशर्स अपने तरह से काम पे लगाने लग गए। तो ये सब चीजें देख करके कई ये जो जितने भी थे जंगल के लोग, ये लोग धीरे धीरे रिवॉल्ट करने लगे। अब अल्लूरी सीताराम राजू वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। व्हाट ही डिड यू नो, उसने अपना प्रेजेंटेशन ये लग दिया, है ना, उसने लोगों को ये बताया कि ही इज द मसीहा, ही इज द सेवियर, है ना, और वो जो है ही हैड मैजिकल पावर्स, ठीक है, ही इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, है ना। अपने आप को क्या बताया उसने, इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन ऑफ गॉड मतलब भगवान का अवतार, भगवान का अवतार कि साहब हम तो भगवान है ना। He said that he had powers to heal the even the bullet shot, है ना, कि गोली भी लग जाएगी तो बोले कुछ नहीं होगा, बोले अपने को तो मरने वाले नहीं। Though he had good knowledge of that what to say, जड़ी बूटी और जितनी औषधियां होती ना, तो उन सब का अच्छा इसको नॉलेज था। तो वो क्या करता था कि कोई अगर बुखार आ गया किसी को चला गया उसके बाद, तो उसको ठीक कर देता था, है ना। तो लोगों को लगने लगा कि वाकई में ये तो ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, ही इज गॉड एंड ही कैन हील एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो लोग बड़े उसके बाद बड़ी भावना से जाते थे एंड पीपल रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। लोगों को ऐसा लगने लगा बस यही भगवान है, ठीक है। तो उसने लोगों की इस भावना का फायदा उठाया, है ना। फायदा कैसे उठाया, उसने लोगों को कनेक्ट किया अपने साथ में, एंड ही डिड हिज स्ट्रगल इज अ मिलिटेंट स्ट्रगल, है ना, गुरिल्ला मिलिटेंट ना स्ट्रगल, है ना, इस तरह का इसका स्ट्रगल रहा ना, कि गुरिल्ला मिलिटेंट। अब तो गुरिल्ला मिलिटेंट समझते हैं आप लोग, गुरिल्ला मिलिटेंट मतलब क्या होता है, छुप के वार करना, छुप के अटैक करना। तो व्हेन ब्रिटिशर्स एंटर्ड द फॉरेस्ट दे यूज्ड टू हाइड, है ना, ऊपर कहीं पेड़ पे बैठा हुआ तीर चला दिया, छुप गए, ब्रिटिशर्स को दिखेंगे नहीं, वो बंदूक लेने के घूम, उनको बताएंगे कहां से तीर लग रहे हैं उनको, ठीक है। और गोली लगने के बाद में तो आदमी बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, दौड़ जाएगा, जो भी होगा उसको पेन अंदर ही सेट होगा। लेकिन जब तीर लग जाता है ना, तीर लगने के बाद में कहता आदमी ना तीर निकाल पा रहा है, लगा पा रहा है और बहुत दुख रहा है, तीर निकालेगा तो और दुखेगा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली ट्रबल्ड विद सच मैन, दिस मैन, ठीक है। अब ये अपना वहां से चला था, ये और गांधी जी, है ना, ये गांधी जी से किस प्रकार से इंस्पायर था, या बोले गांधी जी के कैसे कनेक्ट था। तो ही ऑल्सो लाइक खादी, है ना, ये खादी को सपोर्ट करता था, है ना, खादी सपोर्टर था, ठीक है। ये भी अंग्रेजों से लड़ाई करता था, है ना, ही वाज आल्सो खादी सपोर्टर, ठीक है। ही अपोज्ड लीकर, शराब से ये नफरत करता था, ठीक है। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम कि हिज मूवमेंट वाज वायलेंट, वेयरएज गांधीजी's मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट। तो ये पूरी तरह से कैसा था, वायलेंट मूवमेंट इसने अपना चलाया। ब्रिटिश ट्राइड टू केज हिम फॉर अ लॉन्गर बट कुड नॉट। अल्टीमेटली वन डे ही वाज caught and then he was executed, है
ना। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि बोले कुछ नहीं, बोले ब्रिटिश मार नहीं पाया इसको, ये तो भाग गया वहां से, है ना, और बाद में इसने समाधि ले ली, ये मतलब ये तो भगवान का अवतार था, गायब हो गया, वो जो भी लोग बोलते हैं, है ना। बट द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल, वी डोंट हैव एनी एविडेंस। खैर ठीक है, जो भी है, तो ही बिकेम अ फोक हीरो ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो था वो एक फोक हीरो बन गया, बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर बन गया, है ना। और आज भी आपको आंध्र प्रदेश में इसकी कहानियां सुनने को मिल सकती है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ द फॉरेस्ट वाज रिस्पॉन्डिंग, द फॉरेस्ट पीपल वर रिस्पॉन्डिंग टू द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इज दिस क्लियर? श्योर। प्लांटेशन वर्कर्स, तो प्लांटेशन साइट्स जो थी जनरली वहां पर तो कुछ और ही और अलग ही तरह का माहौल चल रहा था ना। दिस पीपल, द प्लांटेशन पीपल, दे वर्कर्स, दे वर सेंट देयर इज द बॉन्डेड लेबर, है ना। तो बॉन्डेड लेबर बना करके उनको प्लांटेशन साइट्स पर प्लांट किया था, एम्प्लॉय किया था, वहां पर वो अपना काम कर रहे होते थे, ठीक है। तो जैसे ही उनके पास में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात पहुंची, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग, भैया बोले गांधी नाम का व्यक्ति आया है और गांधी राज आने वाला है, गांधी राज आने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, और जितने भी लोग ये साइट्स पर हैं बोले ये सब यही काम करते रह जाएंगे। अगर आपको खुद की जमीनें चाहिए या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, गांधी जी सबको जमीनें बांटने वाले हैं, अगर जमीनें चाहिए तो यहां से भाग निकलो। पीपल हैड दिस मेंटेलिटी एंड दे स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द प्लांटेशन साइट्स। पहले समझा देता हूं, प्लांटेशन साइट्स होती थी बहुत ही डिफिकल्ट जगह होती थी स्कैब के लिए, क्योंकि वहां पर चारों तरफ से होता था इलेक्ट्रिक वायर्स की सहायता से लोगों को रोका जाता था। अगर किसी तरह से आप वहां से भाग निकले भी से, तो आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप जहां से भी आप भागने की कोशिश करेंगे वहां पर पकड़ लिया जाता था। और पुलिस ने अगर एक बार आपको पकड़ लिया तो बहुत बुरी हालत होती थी साहब, बहुत बुरी, है ना। मतलब इतना पिटाई होती थी कि भागने की सोच भी नहीं सकता इंसान, है ना। सच ब्रूटल मेजर्स दे यूज्ड टू टेक। खैर ठीक है, फिर भी कई लोग थे जो वहां से भाग निकले in order to get some land from Mahatma Gandhi. They thought that Gandhi was about to give them the land distribution. The Gandhi Raj was about to come. They did not understand Swaraj and this movement and non-cooperation and Khilafat and nothing. उनको तो सिर्फ ऐसा लगने लगा, एक बार बोले मुगल राज था, फिर अंग्रेजों का राज आया है, और बोले अब जो गांधी राज आने वाला है। तो दे थॉट लाइक दैट, और वो लोग सब जो थे अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल करते, स्ट्रगल क्या कर रहे थे, भागने लगे, ठीक है। खैर उन लोगों को ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं हो पाई, बहुत सारे लोग पकड़े गए और मारे भी गए, ठीक है। तो इस तरह से जो था प्लांटेशन साइट्स पर इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से चलने नहीं दिया, ठीक है। प्लांटेशन के लिए लिखने लायक कुछ है नहीं, जो मैं बताऊँ आपको, मैंने स्पेसिफिकली स्टोरी टाइप बताया है, आप लोग इसको ऐसे ही याद रखें कि वो लोग प्लांटेशन साइट पे काम करते थे, उनको जब खबर लगी कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, गांधी नाम का व्यक्ति है, तो दे थॉट कि गांधी राज आने वाला है, और वो इसलिए वहां से प्लांटेशन साइट से भागने लगे। वहां से भागने लगे, उनके लिए भागना बहुत डिफिकल्ट था, फेंसिंग्स में रहते थे। फिर भी जैसे जैसे करके अगर वो भाग निकले तो पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या आपके बस स्टॉप या जहां भी पकड़े जाते थे, वहीं से उनको ब्रूटली उनकी पिटाई होती थी, उनको बहुत बुरी तरह से जो होता था सप्रेस किया जाता था, बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। खैर कई लोग निकल गए, जो निकल गए वो बन गए, बच गए, जो नहीं निकल पाए ना वो लोग अपना जीवन खराब कर गए, मर गए, और बहुत बुरी तरह से वो जो थे उनको डिस्ट्रक्शन का शिकार हुए। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलिए लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे नॉन करप्शन खिलाफत मूवमेंट की, वो है ऐसी बेसिकली दी हुई नहीं बुक में बता डिटेल में, मैं आपको बताता हूँ चोरी चोरा इंसिडेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 5th February 1922। 5 फरवरी 1922 के रोज की बात है। क्या बात है समझिएगा, है ना। मेनी पेजेंट्स, मेनी प्लांटेशन वर्कर्स, मेनी पेजेंट्स हैव गैदर्ड एट अ प्लेस। सब लोग जो इकट्ठे हुए थे, है ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट, इन ऑर्डर टू सपोर्ट नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। और वहां पर पुलिस आ गई, ठीक है ना। पुलिस ट्राइड टू सप्रेस देम, ठीक है। पुलिस ने उनको सप्रेस करने की कोशिश करी, तो पुलिस के और उनके बीच में मुठभेड़ हो गई, है ना, जो थी लड़ाई हो गई, और बताया जा रहा है कि करीब 3 सिविलियन और 22 पुलिस ऑफिसर्स वर किल्ड। 3 civilians and 22 policemen were killed in
एंड killed during a protest in चोरी चोरा। ठीक है, तो चोरी चोरा जो कि उत्तर प्रदेश में था, यूनाइटेड प्रोविंस में जगह थी, यहां पर जो है इस तरह की घटना घटी। 3 सिविलियन मारे गए, 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और ये बहुत दुखद घटना थी। एंड गांधी जी वॉज वेरी मच हर्ट विद दिस इंसिडेंट। तो समझिए हूँ आप लोग, जब वो हर्ट आते थे फिर वो क्या करते, डेफिनेटली सीइंग इंक्रीज्ड वायलेंस ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू हॉल्ट डाउन द मूवमेंट। तो गांधी जी जो थे, है ना, अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया ना, ही हॉल्टेड डाउन द मूवमेंट इन 1922। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आपका कंप्लीट होता है। अगली बार हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस को पढ़ने वाले हैं, उसकी तैयारी करके रखिएगा, थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, है ना। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, यू विल लाइक इट मोर, यू विल एंजॉय इट मोर। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इज देयर, डायरेक्टली आस्क मी ना। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन बीच में रिफ्लेक्ट हो ही रहोगे, डिस्प्ले हो ही रहोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ में कि आंसर्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो गाइज लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है मैं उसको एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसे। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था नेशनलिज्म इन इंडिया, और हम लोगों ने इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे यहाँ का नेशनलिज्म जो था वो यूरोप के नेशनलिज्म से कंपेयर किया गया पहले ना। फिर उसके बाद बताया कि इंडिया में जो था नेशनलिज्म जो आया हमारे यहाँ पर, उसके पीछे हमारा मेन जो हमारी स्टोरी हम लोगों ने पिक करी थी, जो 1920 से पिक करी थी, और हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट जो थे हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म को मेन लेकर के आए थे। हम लोगों ने देखा था सबसे पहले चैप्टर शुरुआत की हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, 3 हेडिंग थी हमारे पास में। हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट देखा था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि हाउ डिड द वॉर क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन इन इंडिया। हमने देखा था कि विलेजेस जो थे, है ना, उनमें क्या हुआ था, किस तरह से हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट, फिर हम लोगों ने पूरा इसमें समझा था। हम लोगों ने एक एपिडेमिक के बारे में भी बात किया था यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने फोर्स रिक्रूटमेंट देखा था, राइट है। ठीक है, और हम लोगों ने 1913 से 18 के बीच में जो थी एक्सट्रीम हार्डशिप को समझा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह, हम लोगों ने देखा था गांधी जी जो जनवरी 1915 में इंडिया आए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े थे ना, हम लोगों ने आगे बढ़ करके देखा था कि गांधी जी जो थे उन्होंने किस प्रकार से लोगों को नॉन वायलेंस समझाया। नॉन वायलेंस या सत्याग्रह जो बात करें, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है ना, नीड टू सर्च द ट्रूथ। ठीक है, ये बताया गांधी जी ने, है ना। और आगे हम लोग पढ़ रहे थे, फिर हम लोगों ने गांधी जी के मुख्य जो इवेंट्स जो हम लोग बात कर सकते हैं, मूवमेंट हुए थे, उनके बारे में बात की थी। 1916 में चंपारण बिहार वाला मूवमेंट गांधी जी का, 17 में जो था आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला मूवमेंट गुजरात में। ठीक है, और उसके बाद में जो था आखिरी में गांधी जी जो था आपका 18 में जो था गांधी जी ने अहमदाबाद के में मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था। तो इस प्रकार के अपन ने गांधी जी के खास मूवमेंट भी यहाँ पर देखे थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पास हुआ था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो रॉलेट एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, काउंसिल ने पास किया था इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, सब लोगों ने अपोज किया, फिर पास किया गया था। इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दी थी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को रिप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब हमारे बाद में इसके बाद में जो था हड़ताल स्टार्ट हुई। हड़ताल से जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, गांधी जी की जो हम बात करते हैं कि 10 अप्रैल को प्रोसेशन पर जो था फायर किया पुलिस वालों ने, और उसके बाद में जनरल डायर को बुलाया गया साहब, और जनरल डायर ने कमांड ली। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल के रोज। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने आगे देखा था कि गांधी जी ने जो था अल्टीमेटली अपने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। कारण वही था कि भैया बहुत ज़्यादा वायलेंस जो था बढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने खिलाफत इशू को समझा था कि खिलाफत इशू क्या था।
ठीक है, हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने के लिए। गांधी जी ने कैसे खिलाफत इशू का एडवांटेज लिया वो भी देखा था हम लोगों ने। बॉम्बे मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद अली शौकत अली जो थे, यंग ब्रदर्स थे, है ना, उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया, है ना, और अल्टीमेटली जो है आपका कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस हम लोगों ने देखा था, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। और इसमें गांधी जी ने किस प्रकार से जो था एक मूवमेंट स्टार्ट करने की, हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर मूवमेंट स्टार्ट करने की प्लानिंग की थी। फिर गांधी जी का वाई नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब नॉन कॉपरेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये समझाया गया था। गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में ही कहा था कि नॉन कॉपरेशन क्यों होना जरूरी है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इंडियंस जो है, ठीक है, उनके कॉपरेशन से ब्रिटिश सर्वाइव हुए, और अगर इंडियन अपना कॉपरेशन बंद कर दें तो ब्रिटिश जो 1 साल में देश छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट गांधी जी जो शुरू करने की बात कर रहे थे, उसमें उनके क्या क्या टारगेट थे कि बॉयकॉट कर दो आप सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, है ना। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट, ये सारे काम करने का गांधी जी ने कहा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि नवंबर 1920 में, ठीक है, इलेक्शन होने थे, तो कुछ लीडर जो थे वो इलेक्शन का वेट कर रहे थे। ठीक है, और गांधी जी जो थे वो भी वेट करते कि ये लोग कैसे उनको कन्विंस करें, वापस उनके साथ कैसे जुड़ जाएं। ठीक है, अल्टीमेटली दिसंबर जो था, है ना, तब तक तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक टसल चल रही थी कांग्रेस में सारे लीडर्स के बीच में। लेकिन फिर कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर हुआ दिसंबर 1920 में, और उसमें जो थे सारे लीडर्स अग्री हो गए कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था जनवरी 1921 में स्टार्ट होता है साहब। इस मूवमेंट की खास बात करते हैं हम लोग, तो देखते हैं शहरों में मूवमेंट कैसा फैला, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। हम लोगों ने देखा था शहरों में क्या हुआ था। ठीक है, लीकर शॉप्स बंद हो गई थी, फॉरेन गुड्स बाइकआउट हो गया था, है ना, और बड़े बड़े ह्यूज बॉन फायर्स बना करके जो है आपके क्लॉथ्स को बर्न कर दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों का 1921 से लेकर 22 के बीच में 102 करोड़ का कारोबार सिर्फ 57 करोड़ पर सिमट गया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ ड्रॉबैक देखे थे कि खादी की कमी की वजह से खादी जो था महंगा भी था, और उसके बाद में हम लोग इतना प्रोड्यूस भी नहीं करवा थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए भी देखा जाए तो लोग जो थे दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं जा पाए। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो था कि इंस्टीट्यूशन जो थी, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो थी, है ना, वो नहीं थी, है ना। क्या बताया कि मूवमेंट की सक्सेस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए थी, वो नहीं थी, इसलिए जो थे लोग जो थे, है ना, वापस करने लगे, है ना, स्टूडेंट टीचर जो थे, ठीक है, मूवमेंट से बाहर होने लगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था मूवमेंट गाँव में कैसा चला। हम लोगों ने गाँव में मूवमेंट को आगे बढ़ते हुए देखा था कि गाँव में मूवमेंट जो था उसको चलाने में मेन जो हमारे अवध में हम बात करें तो बाबा रामचंद्र सन्यासी, है ना, जो कि फिजी के रहने वाले थे बेसिकली। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर बन करके फिजी भेजा गया था उनको, वो जो आए सन्यासी बन के कैसे ताल्लुकदार के अगेंस्ट जो था उन लोगों ने, ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो था मूवमेंट को चलाया। ठीक है, इसमें क्या था, किसानों को जो बेकार करने से रोका गया। ठीक है, और जो थे पेजेंट जो थे उन्होंने अपना रिडक्शन, उनकी डिमांड जो थी कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, इस तरह से उन लोगों ने जो मूवमेंट को चलाने की बात करी। हम लोगों ने देखा था कई जगह पर जो था नाई बंद और धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। फिर जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी गांव-गांव जाकर के अवध के सारे विलेजेस में लोगों से मिले, और बताया जा रहा है कि अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभाएं सेटअप करी गई, जो 1 महीने में करीब करीब 300 ब्रांचेस उसकी बाबा रामचंद्र सन्यासी और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के लगाई थी। आ रहा समझ में? ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये लोग सब परेशान हो गए, गांव वाले जितने थे ये लोग समझ नहीं पाए कि मूवमेंट क्या है, हिंसा क्या होती है। और इन लोगों ने जो क्या किया, ताल्लुकदारों के घरों पर अटैक किया, मर्चेंट्स किए, और बाजार लूट लिए। ठीक है, ग्रेन जो शॉप्स थी वो लोग उन पर टेक ओवर कर लिया, और इस तरह से मूवमेंट को जो पूरी तरह से वायलेंट मूवमेंट बना दिया। और इसलिए अल्टीमेटली जो था गाँव से इसलिए मूवमेंट जो था वापस लेना पड़ा, या गाँव के लोगों का सपोर्ट जो गांधी जी को जहाँ चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्राइबल एरिया में मूवमेंट कैसे रहा। तो ट्राइबल एरिया में हम लोग बात करते हैं कि वहाँ में जैसे हम गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह से मूवमेंट चलाया जा रहा था, है ना। इसको मतलब बोल सकते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट तो था नहीं है ना। अल्लूरी सीताराम राजू नाम का व्यक्ति था जो अपने आप को भगवान बताता था, उसने इस मूवमेंट को कंटिन्यू करा। ठीक है, बताते थे कि उसने सिर्फ अफवाहें फैला रखी थी कि वो बुलेट शॉट से भी बच जाएगा। ठीक है, और वो राजू से कैप्टिवेट होकर के बहुत सारे लोग जो थे उसकी पूजा पाठ भी करने लग गए थे।
ना, लोग उसको इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते थे, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है कि गांधी जी की विचारधारा से उसकी कुछ विचारधारा मिलती है, जैसे लोगों को वो भी खादी पहनने के लिए, शराब छोड़ने के लिए बोलता था, लेकिन उसका मूवमेंट पूरी तरह से वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। सीताराम राजू जो था उसको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया और 1924 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। वो एक तरह का फॉक हीरो बन चुका था आपके आंध्र प्रदेश में। फिर हम लोगों ने प्लांटेशन साइड में स्वराज को देखा था कि स्वराज प्लांटेशन साइड पे कैसे चला, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों की प्लांटेशन साइड में जो था, एक्ट ऑफ 1859 ने क्या किया था, प्लांटेशन वर्कर्स को परमिट नहीं किया था कि कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं, वो उनको वहीं रह करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग जो थे उनको ऐसा लगा कि गांधी राज आ चुका है, आ रहा है और लोगों को अपनी खुद की ज़मीनें मिल जाएगी, इसलिए लोग जो थे वहाँ से भाग भाग करके जाने लगे, ठीक है। तो जहाँ भी पकड़े जाते थे बहुत बुरी तरह से पिटाई उनकी होती थी, ठीक है। और अल्टीमेटली जो था उन्होंने स्वराज को अपने अपने तरीके से देखा, ठीक है। और गांधी के नाम पर खूब ज़्यादा वायलेंस लोगों ने किया, ठीक है। अल्टीमेटली ये फोटो देखें आप लोग, चौरी चौरा इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट के बाद में जो था अंततः गांधी जी को अपना मूवमेंट वापस लेना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग जो है आगे अपना सिविल डिसोबीडियंस से शुरू करेंगे। थैंक यू।